मध्य प्रदेश के हेल्थ अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की। इंदौर पहुंचे हेल्थ अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह, कमिश्नर पवन शर्मा, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, डीआईजी मनीष कपूरिया सहित सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सत्या सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पिछले दिनों हुई ऑक्सीजन, हॉस्पिटल में बेड सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई। अपर सचिव द्वारा मीडिया से चर्चा कर कई सवालों के जवाब दिए गए, जिसमें उनका कहना था कि भविष्य में कोरोना महामारी की तीसरी लहर कब आएगी कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम इससे बचने के लिए पूरी सावधानी रखेंगे। मास्क, वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है, तभी तीसरी लहर को रोका जा सकता है। अपर सचिव द्वारा लंबी बैठक कर अधिकारियों से स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर कार्य करने पर चर्चा के साथ वैक्सीनेशन में इंदौर द्वारा किए जा रहे कार्य को सराहा गया है। 2 लाख से अधिक लगे, उसने कहीं ना कहीं प्रदेश में बूस्टअप किया है। मैं आपको बिल्कुल वही बात कह रहा था कि जो 21 तारीख का कैंपेन था जिसको इंदौर ने बहुत अच्छे से लीड किया, उससे पूरे प्रदेश में वैक्सीन की हेजिटेंसी को रिमूव करने में हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला। और अब ट्राइबल एरिया से भी लगातार इस बात की डिमांड आने लगी है कि हमको और ज़्यादा डोजेस देना पाए। तो मैं कहना चाह रहा था कि एक बहुत बड़ा जो चैलेंज था हमारे सामने वैक्सीन हेजिटेंसी का, वो हमारा ख़त्म हो गया। हमारा अब कोई सेशन 0 डोज पे नहीं जाता। वो सब जगह हमारी जो किसी गोडाउन में रखी हो और उसको आदमी लगाएगा, इट्स अ डिमांड सप्लाई, इट्स अ डायनामिक इशू। हम कोशिश ये करते हैं कि हर दिन जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हो उससे 2 दिन पहले उतनी डोजेस हमारे पास आके उनको हम सिस्टम में डाल सकें ताकि वो यूज़ हो सके। और कोशिश ये करते हैं कि एक भी डोज हमारी वेस्ट ना होने पाए, एक भी जगह हमारी कोई दिक्कत ना होने पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं पूरी बात कहे बिना रुकूंगा। ऑक्सीजन की उपलब्धता के कई सारे स्रोत होते हैं। एक स्रोत ऐसा है जो हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जो सबसे रिलायबल सोर्स होता है, तो वो हमको बाहर से लाना पड़ता है, जिसका हम लोग लगातार ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन साथ ही हम लोग आत्मनिर्भर होने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ज़्यादातर अस्पतालों में हम अपने ऑक्सीजन प्लांट लगा सकें, कितनी भी कैपेसिटी को हों। जो हमारे ASUs प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं उनका बेहतर उपयोग कर सकें, वो भी हमारी कोशिश लगातार जारी है। सर, जीनोम सीक्वेंस लैब के लिए तय हुआ कि कौन सी सिटी में आएगा? MP में, इंदौर में आएगा सर, MP में। जीनोम सीक्वेंसिंग का उन्होंने मुझे ये बताया है कि मध्य प्रदेश में होगा, अभी जगह तय नहीं हुई। नहीं आएगी, पर तैयारियां राज्य सरकार की ओर से जारी है। किस तरह की तैयारियां? क्योंकि हमने ऑक्सीजन की कमी देखी, हमने दवाइयों की कमी देखी, कई और ऐसे बेड्स की कमी को हमने फील किया। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। सो हम लोग लगातार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रचार प्रसार तो करते रहेंगे, लेकिन साथ ही हम इस बात का भी अरेंजमेंट करेंगे कि अगर मान लिया केसेस आते ही हैं, सो हमको ऐसी चुनौती ना देखनी पड़े जैसे सेकंड लहर में हमको देखनी पड़ी। सेकंड लहर में हमारे साथ कई सारी समस्याएं आई, आपके सबकी जानकारी में है। केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े, तेज़ी से बढ़ने के कारण पूरा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंज्यूम हो गया। लिटरली 100% बेड ऑक्यूपेंसी ज़्यादातर अस्पतालों में रिपोर्ट हुई, और उसके कारण बढ़ने वाली बाकी समस्याएं, जिसमें ऑक्सीजन बहुत दिखता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इशू होता है कि हमारा जो मैन पावर है का हो, जो केसेस आए हमारे पास अस्पतालों में उनके लिए बिस्तर हों, जो आसान काम है। हम अब उनकी ऑक्सीजन के लिए अवेलेबिलिटी इंश्योर कर पाएँ, हमारे पास दवाओं की उपलब्धता रहो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारा स्टाफ फिर से मोटिवेटेड और तैयार होके उनका इलाज करने के लिए उपलब्ध है। सो हमारी तैयारी का सबसे बड़ा पहलू ये है कि हम अपनी स्टाफ पोजीशन को इम्प्रूव कर सकें। चूँकि हो सकता है बच्चे प्रभावित हों तो उनकी ट्रेनिंग कर सकें, उनको तैयार करने के साथ ट्रेनिंग कर सकें, जो बच्चों के इलाज में इक्विपमेंट एंड मेडिसिन लगती हैं उनकी व्यवस्था कर सकें, और बच्चों के हिसाब से बिस्तर की उपलब्धता कर सकें। इस पे आजकल हमारी पूरी तैयारी चल रही है। सर, ऑक्सीजन सरकार ने भी अलर्ट किया है, चिट्ठी लिखकर अभी। सर, इसमें एक क्वेश्चन और बोल रहा था मैं कि डेल्टा प्लस पे बात उसी में बोला, जीनोम सीक्वेंस की जांच में काफी लंबा समय लग रहा है। क्या MP में अपन व्यवस्था कर सकते हैं कुछ इस टाइम? दोनों बहुत ही अच्छे आपने प्रश्न पूछे, क्योंकि इस पर क्लैरिटी लाना भी जरूरी है। और CDC के जो जीनोम सीक्वेंसिंग कराती है डॉक्टर सुजीत सिंह से, चीफ मिनिस्टर साहब ने VC में उनसे बातचीत करी, पूरी बात उनको क्लैरिटी लाई है। उन्होंने हमको कहा है कि देश के 5 प्रदेशों में वो लोग जीनोम सीक्वेंसिंग का शुरुआत करने जा रहे हैं, एडिशनैलिटी, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है।
हो सकता है 15-20 दिन लगे उस बात में, चूँकि उनको मशीन के एक्चुअल इम्प्लीकेशन क्या है ये बहुत सही नहीं होगा। ये बात उन्होंने ज़रूर बताई कि इससे इसकी इन्फेक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, मतलब चांसेस दूसरों को इन्फेक्शन करने के कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। जो अटैच होता है वायरस जिन सेल्स में जाके, उसमें अटैचमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन साथ में ये दो बातें भी इतनी प्रमाणित है कि वो वैक्सीन उससे प्रोटेक्ट अभी भी करती है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश के जिन 3 लोगों में वैक्सीन लगी हुई थी उनको डेल्टा प्लस में हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं, इंदौर में अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छा वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है। कोविड के केसेस तो अभी कंट्रोल में हैं। इंदौर के अलावा सभी तरफ देश में सेकंड पीक जो थी वो अब डिक्लाइन पे है। लेकिन आगे की तैयारियों के लिए जो देखना था, मैं उसी संबंध में इंदौर में आया था कि अगर मान लिया दोबारा केस बढ़ते ही हैं तो हमारी तैयारी कैसी हो, और साथ में ये देखना ज़रूरी है कि हमारा वैक्सीनेशन का काम कैसे चल रहा है। मुझे देख के बड़ी खुशी है कि इंदौर, वैसे तो हर चीज़ में इंदौर हमेशा प्रदेश में सबसे अच्छा स्थान इंदौर का रहता है, लेकिन वैक्सीनेशन में इंदौर में आश्चर्यजनक तरीके से काम हुआ है। एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा डोजेज लगी, कल भी बहुत अच्छा काम हुआ। सामाजिक संगठनों का और जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट वैक्सीनेशन अभियान को इंदौर में मिल रहा है। इस बात का मैंने आकलन भी किया और साथ में इस बात की तैयारी भी करी यहाँ के प्रशासन के साथ कि कितना जल्दी हम इंदौर में सबको कम से कम 1 डोज लगा पाएँ। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी वैक्सीन की, उसका असेसमेंट भी हम लोगों ने आज बैठ के किया है। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके सबको कम से कम 1 डोज तो लग जाए ताकि उसमें कुछ प्रोटेक्शन डेवलप हो। टारगेट तय किया सर, कौन सी तारीख तक कर पाएंगे इंदौर में? इंदौर की कैपेसिटी वैक्सीनेशन की जिस तरह से कैंपेन चल रहा है उस हिसाब से अगर हम सफिशिएंट डोजेज अरेंज कर पाए तो इंदौर में मिड जुलाई तक मुझे लगता है सबको कम से कम 1 डोज लग सकती है। हालांकि प्रदेश के बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां वैक्सीन होने के बावजूद लग नहीं पाती। हमने मध्य प्रदेश में ऐसे दिन भी देखे हैं जिसमें हमारे 270 सेशन पे एक भी आदमी वैक्सीन लगाने नहीं आया, मतलब वैक्सीन हेजिटेंसी उन साइट्स पे थी। और बहुत सारे जगह वैक्सीन की जितनी डोज हम एक सेशन में 100 डोज का प्लान करते हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और उसके बावजूद लोग लाइन में लगे रहते हैं। तो कंपोजिट पिक्चर है। वैक्सीन हेजिटेंसी एक इशू है कुछ जगह वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इशू है। और मैं फिर कहता हूँ कि मैं ये इनको समस्या की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये हमारे सामने चुनौती है कि हम इन दोनों इश्यूज़ को किस तरह से एड्रेस करें। अब तक जो कैंपेन चलाने की बात हुई है उसमें वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करने में हमने काफ़ी हद तक कामयाबी पाई है। जो हम 21 तारीख को सभी जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करके जो वातावरण निर्माण का काम किए हैं उससे जो हमारे ट्राइबल एरिया में भी है, इंदौर के ट्राइबल एरिया मऊ में आते हैं, वहाँ अब वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो गई है।